भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, इस सवाल का जवाब सिर्फ ज्योतिष विज्ञान के पास है। विवाह के योग युवक युवतियों में विवाह होने से पहले कई प्रश्न मस्तिष्क में घूमते रहते हैं कि जीवन साथी कैसा मिलेगा, घर बार कैसा मिलेगा, प्रेम विवाह होगा या परिवार की इच्छा से विवाह होगा। तो चलिए आज इसी विषय को समझते हैं। जन्म कुंडली के 5 भाव से वैसे तो काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन यह भाव रिलेशनशिप का भी होता है, प्रेमी प्रेमिका का भी होता है। और 7वां भाव मैरिड लाइफ विवाह का होता है। जब 5वें भाव और 7वें भाव और इसके स्वामियों का संबंध कुंडली में कहीं भी और किसी भी तरह से बन जाता है, प्रेम विवाह के कारक लड़की की कुंडली में शुक्र और लड़की की कुंडली में बृहस्पति और मंगल, जो कि विवाह के कारक होते हैं, ये भी बलवान होने जरूरी होते हैं। 5वें और 7वें भाव स्वामियों का संबंध केंद्र त्रिकोण भाव में शुभ स्थिति में हो तो एक सफल प्रेम विवाह होता है। 5वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठ जाए या 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में हो, साथ ही शुक्र और गुरु बलवान हो, तब प्रेम विवाह होगा। अब माना कि वृश्चिक लगन में 5वें भाव स्वामी बृहस्पति के साथ 7वें भाव स्वामी शुक्र बैठ जाए, तब यहाँ बृहस्पति अपने घर में होगा और शुक्र उच्च राशि के होंगे, तब एक सफल प्रेम विवाह होगा और वैवाहिक जीवन मधुर बना रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कुंडली में प्रेम विवाह योग बना हुआ है तब भी प्रेम विवाह नहीं होता, क्योंकि या तो 5वें और 7वें भाव स्वामी पीड़ित अवस्था में होते हैं या नीच राशि के होते हैं या अस्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात, विवाह स्वामी ग्रहों की दशा महादशा मिल ही नहीं रही है, तब 5वें और 7वें भाव स्वामी का संबंध होने के बाद भी प्रेम विवाह नहीं हो पाएगा। दूसरी स्थिति में 7वें भाव स्वामी शनि राहु जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित हैं या कई पाप ग्रहों के साथ 7वें और भाव स्वामी का बैठना भी प्रेम विवाह नहीं होने देते। एक और स्थिति में 5वें और 7वें भाव स्वामी बलवान हैं लेकिन शनि राहु के प्रभाव में हैं, तब पारिवारिक सामाजिक लोगों के विरोध के बाद विवाह हो जाएगा। 5वें भाव स्वामी और 7वें भाव स्वामी पर शनि राहु या केतु का प्रभाव हो, साथ ही 5वें 7वें भाव स्वामी पर 6ठे 8वें या 12वें भाव स्वामी का भी प्रभाव हो, शुक्र या बृहस्पति निर्बल हो, तब प्रेम विवाह ज़्यादा नहीं चल पाएगा, शीघ्र ही पति पत्नी अलग हो जाएगी। अरेंज मैरिज में प्रेम 5वें भाव और 7वें भाव स्वामी का आपस में कोई संबंध नहीं होता है, ना दृष्टि से ना किसी भी प्रकार से, तब परिवार वालों की इच्छा से ही विवाह होता है। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए 5वें और 7वें भाव स्वामी का साथ साथ विवाह के कारक शुक्र और बृहस्पति भी बलवान होने जरूरी होते हैं।